प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है। 2 चरणों के चुनाव भी हो चुके हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक पार्टी के राजनेता जमकर चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। अब चुनावी रैलियों को करने और चुनाव प्रचार करने में खर्च तो होता ही है, तो इन खर्चों की भरपाई आखिर कौन करता है और कहां से आते हैं ये पैसे? दरअसल पहले के जैसे आज भी चुनाव का ज्यादातर खर्च जनता से मिलने वाले चंदे से ही निकाला जाता है। अब चंदों का स्वरूप पहले से थोड़ा बदल गया। अब नेताओं को डायरेक्ट कैश नहीं बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे मिलने लगे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा हिसाब किताब। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कोई भी इंसान जो किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहता है और चंदे की रकम 2000 से ज्यादा होती है तो उसे एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का लीगल पेपर है जिसे बैंक से खरीदा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और आप किसी कोचिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं। चंदा देने वाला व्यक्ति बैंक में जाता है और 1000 रुपए से 1 करोड़ के बीच की अपनी मनचाही राशि का बॉन्ड खरीदता है और उसे अपने मनचाहे नेताजी की झोली में डाल देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने के बाद नेताजी के पास 15 दिनों का समय होता है जब वो उस बॉन्ड को नकदी में बदल लेते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि जब पैसे घुमा फिरा के नेताजी के ही पास जाने हैं तो बैंक के चक्कर क्यों लगाएं? सीधा नेताजी को ही क्यों न दे दिया जाए? तो ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार का मानना है कि चुनाव में खर्च किए जाने वाले पैसे ज्यादातर काला धन होते हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि यह धन काला नहीं बल्कि उनके समर्थकों द्वारा मिला चंदा है। इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान चुनावी बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की थी ताकि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले धन से संबंधित सारी जानकारी सरकार के संज्ञान में बनी रहे। अब ऐसा नहीं कि हर 100, 200 और 500 रुपए के चंदे के लिए भी आपको बैंक जाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने बिना बॉन्ड के चंदे की सीमा भी तय की है, यानी कि अगर आपको किसी पार्टी को 2000 रुपए से कम का चंदा देना है तो आपको ना तो बैंक जाने की जरूरत है और ना ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की। इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे खास बात यह है कि इसे खरीदने वाले का नाम इस बॉन्ड पर नहीं होता, जिस कारण पार्टी को भी इस बात का पता नहीं चलता कि आखिर उसे यह चंदा किसने दिया। इस बात की सारी जानकारी सिर्फ बैंक के पास होती है और हाँ, बैंक इस रकम पर कोई ब्याज भी नहीं लेती। बीते 17-18 चरणों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अब तक हजारों करोड़ रुपए के राजनीतिक चंदों को इकट्ठा किया जा चुका है, जिसका पूरा ब्यौरा बैंक और इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। तो क्या आपने कभी इस बॉन्ड का इस्तेमाल किया है या करने की सोच रहे हैं? बिना पार्टी का नाम बताए हमसे अपना अनुभव साझा करें और चुनाव से जुड़ी हर खबर में बने रहने के लिए आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।